वेलकम बैक और आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश शेयर बाजार सबका अधिकार, जहां पर हम आपको बता रहे हैं कि कैसे इक्विटी बाजार में अगर आपको म्यूचुअल फंड के जरिए प्रवेश करना है तो आपके पास मौका है, जरिया है। और इस खास पेशकश में सवाल पूछने का तरीका भी थोड़ा सा अलग है। आपको अपने सवाल एक स्क्रीन पर आ रहे क्यूआर कोड को स्कैन करके पूछने का मौका हम दे रहे हैं। एक क्यूआर कोड स्कैन फ्लैश होगा आपकी स्क्रीन पे, देखिए इसको आपको स्कैन करना है। इसे स्कैन करने के बाद एक व्हाट्सएप नंबर से जो है आप जुड़ जाएंगे और वहाँ पे आपको अपना सवाल आपको हम तक पहुंचाना है। और इसके अलावा हम यूट्यूब पर भी लाइव हैं, वहाँ पर भी अपने सवाल हम तक आप पहुंचा सकते हैं। फुल स्क्रीन में लेके आ गए हम ये, ताकि आप आराम से इत्मीनान से इसको स्कैन कर सकें और स्कैन करते ही आप एक व्हाट्सएप नंबर से जुड़ जाएंगे। उस नंबर पर आपको अपने सवाल विस्तार से भेज देना है। कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स आपने अब तक खरीद रखे हैं, कितने की एसआईपी कर रहे हैं, किसी फंड की परफॉर्मेंस से अगर आप नाखुश हैं या म्यूचुअल फंड में पैसे लगाने को लेकर आप कोई बारीकी समझना चाहते हैं तो अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। हम आपको बता रहे हैं शेयर बाजार सबका अधिकार एक ऐसी मुहिम है जहां पर हम चाहते हैं कि हमारे जो दर्शक हैं वो तमाम तरह के निवेश विकल्पों में पैसे तो लगाएं, भले ही आपके पास फिक्स डिपॉजिट हो, रियल एस्टेट हो, सोना हो, लेकिन अगर शेयर बाजार में पैसे लगाने हैं आपको तो कौन सा आपके लिए जरिया सही है। म्यूचुअल फंड्स का जरिया खासतौर से अपनाना चाहते हैं तो क्या एक थंब रूल है, रूल बुक है, कुछ कुछ नियम होते हैं हर एसेट क्लास के जिसमें आप निवेश करना चाहते हैं, उससे जुड़े हुए जोखिम भी होते हैं जो आपको समझने होते हैं। तो बारीकी से आपकी निवेश को लेकर जितनी भी उलझने हैं सुलझाने की कोशिश होती है हमारी इस पेशकश के जरिए, और सुलझाते हैं हमारे खास मेहमान। हमारे साथ श्वेता जैन इन्वेस्टोग्राफी से जुड़ गई हैं और अमोल जोशी प्लान रूपी इन्वेस्टमेंट सर्विसेज से। आप दोनों का स्वागत है शेयर बाजार सबका अधिकार में। और दर्शकों के सवालों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है आने का। और आतिश चौहान साहब मेरे साथ फोन लाइन पर हैं, इनका सवाल शायद श्वेता के पास होगा। नमस्कार आतिश जी। नमस्कार। स्वागत है सर आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में। आपने जो हमें डिटेल्स दी हैं हेलो, वो मैं आपको एनीवन इन बता दूं। स्टूडियो? हेलो। हाँ। हाँ, तो आपके पास एक्सिस ब्लू चिप है, एक्सिस का फ्लेक्सी कैप भी है, एसबीआई का स्मॉल कैप है, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप है और 10,000 की टोटल मेरे ख्याल से आप एसआईपी कर रहे हैं। मुझे ये बताइएगा कि रिव्यू तो आपके फंड्स को हम कर देंगे साहब, लेकिन कब तक आपको इसमें पैसे लगा कर रखने हैं म्यूचुअल फंड्स के जरिए कि आपका ये पहला निवेश है, कुछ बताइएगा। 15-20 साल के लिए लगा सकता हूँ मैम। अभी तक लगा ही नहीं है? लगा है मैम, 3 साल हो गए। 3 साल हो गए ना, ठीक है। तो हाँ। 3 साल में ही सिर्फ 10,000 कर रहे हैं या इसको बढ़ाया है 3 साल में? 3 साल में स्टार्टिंग में 1,000 था, बाद में मैंने बढ़ाया है मैम, अभी और आगे बढ़ाने का है। बहुत अच्छी बात है, बढ़ाते रहिएगा, ठीक है। तो 3 साल में आपने अपने निवेश को 10,000 तक पहुंचाया है और 15 साल निवेश करना है। कितना बढ़ा पाएंगे हर साल या जब भी मुमकिन हो सके? मैं बढ़ाता रहूंगा, 10 साल बढ़ाता रहूंगा मैम। आपका लक्ष्य क्या है, कितना कॉर्पस आपको इकट्ठा करना है सर? मुझे मेरा लक्ष्य मैम 1 करोड़ का है मैम, आगे 1 करोड़ 15 साल के बाद? हाँ, 1 से 2 करोड़ तक मिलना चाहिए मैम। अरे 1 से 2 करोड़ में सर 1 करोड़ का फर्क है, तो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी बढ़ जाएगा। तो चलिए मैं हायर एंड की फिगर ले लेती हूँ, तो मैं 2 करोड़ कर देती हूँ 15 साल तक, ठीक है। तो निवेश तो आपको बढ़ाना ही पड़ेगा, लेकिन 15 साल के बाद आपके 2 करोड़ की वैल्यू भी क्या हो जाएगी इसका आपको ध्यान देना होगा, वो आपको सब कुछ श्वेता समझाएंगी। तो श्वेता, अब टाइम होराइजन 15 साल ही है लेकिन गोल बढ़ गया है। पहले 1 CR था जब कॉल की शुरुआत हुई थी और एंड होते होते अब वो 2 CR का हो गया है। तो मेरे ख्याल से कुछ 20,000 के आसपास का लक्ष्य का इन्वेस्टमेंट था फॉर 1 CR, अब तो इनको 2 करोड़ चाहिए। तो सीधा सीधा मुझे बताइए अप्रॉक्सीमेट एसआईपी अमाउंट इनका कितना हो जाएगा हर महीना? तो 1 करोड़ का जो एसआईपी अमाउंट था वो 20,000 लगभग हो जाता है आतिश जी का। और आतिश जी ने जैसे गोल बढ़ा दिया है, मुझे लगता है आपसे वो और थोड़ी देर अगर बात करते रहे हमसे तो वो और गोल बढ़ा देंगे। 2 करोड़ के लिए 40,000 लगभग इनको एसआईपी करना पड़ेगा। बट ये जैसे जैसे बढ़ा सकें वैसे बढ़ाएं। और ये ध्यान रखें कि जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसमें वो करते रहें और कंटिन्यू करते रहें और इन्वेस्टेड बने रहें, तो ये ज्यादा बड़ी बात है।
और जैसे एसआईपी बढ़ाए, इनको मैं रेकमेंड करूंगी कि ये पैसिव फंड्स में ज्यादा निवेश बनाए, अपना एक कोर बनाए उसमें, ताकि लो कॉस्ट भी रहे और एक अच्छा स्टेबल कोर बन जाता है। तो ये यूटीआई निफ्टी 50 कर सकते हैं, डीएसपी निफ्टी 50 कर सकते हैं। जैसे अपना एसआईपी बढ़ा रहे हैं तो ये एक अच्छा सा स्टेबल कोर बन जाएगा इनके लिए। बाकी इनकी स्कीम्स अच्छी है। ज्यादा एक ही फंड हाउस के साथ बहुत निवेश ना करें। जैसे इसमें ये अपना 40% निवेश कर रहे हैं तब तक ठीक है, बट उससे ज्यादा एक ही फंड हाउस में निवेश ना करें। चलिए, तो यहाँ पर आपके जो फंड्स हैं, आपको उसमें से डीएसपी निफ्टी 50 ऐड करने की सलाह दी जा रही है। थोड़ा सा आपको अपना कोर पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग करने की सलाह भी यहाँ पर दी जा रही है। अब ऐसे में एक चीज़ मुझे जाननी थी, 2 फ्लेक्सी कैप की ज़रूरत होगी क्या श्वेता? इनके पोर्टफोलियो में एक्सिस का भी फ्लेक्सी कैप है और बराक पारिक का भी फ्लेक्सी कैप है। श्वेता, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अभी आ रही, हाँ सॉरी। जी, तो मैं पूछ रही थी आपसे कि एक स्ट्रैटेजी के तहत इनके पास 2 फ्लेक्सी कैप हो जाएंगे श्वेता, और साथ में मेरे ख्याल से लार्ज कैप को भी लेकर आपने तो एक उनको इंडेक्स फंड रेकमेंड किया है और एक ब्लू चिप ऑलरेडी है एक्सिस। तो 2 इनके पास हो जाएंगे लार्ज कैप ओरिएंटेड एक्सपोजर, और 2 फ्लेक्सी कैप हो जाएगा। थोड़ा सा और डाइवर्सिफाई हो सकता है क्या? जी मैं थोड़ा कंफर्टेबल रहूंगी, क्योंकि नए इन्वेस्टर्स, यंग इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाए तब स्मॉल कैप में रहे। और वैसे भी फ्लेक्सी कैप में स्मॉल कैप रहता है, और पीपीएफएस और बाकी फ्लेक्सी कैप में काफी अंतर है। पीपीएफएस में थोड़ा बहुत इंटरनेशनल एक्सपोजर भी आ जाता है, तो उससे रिटर्न थोड़ा कम हो जाता है अगर इंटरनेशनली अच्छा नहीं किया मार्केट्स ने। ब्लू चिप और फ्लेक्सी कैप ये दोनों काफी अलग हैं एक्सिस के। इनमें थोड़ा सा ओवरलैप है, इसीलिए मुझे मैंने कहा कि ये इन दोनों में ज्यादा नहीं डाले। एक्सिस फ्लेक्सी कैप और पीपीएफएस फ्लेक्सी कैप में उतना ओवरलैप नहीं है, तो वो स्ट्रैटेजी चलेगा। अभी वैसे भी अगले साल भर तक अगर हम वॉलेटिलिटी देखें तो मुझे ये रिकमेंडेशन मेरी रहेगी, सलाह रहेगी कि थोड़ा सा स्मॉल कैप में स्पेसिफिक ज्यादा नहीं डाले, स्पेशली नए इन्वेस्टर्स। यही अगर ज्यादा सीजनड इन्वेस्टर्स होते तो मैं एक मिड कैप शायद रेकमेंड कर लेती। अगर इनको अग्रेसिव थोड़ा होना है तो कोटक इमर्जिंग इक्विटी भी कंसिडर कर सकते हैं, या मोतीलाल ओसवाल मिड कैप रेकमेंड मैं कर सकती हूँ। बट यही अपनी अपने टेम्परमेंट के हिसाब से ये चॉइस कर लें। राइट, ऑल द बेस्ट आतिश। ये बदलाव और ये एडिशंस आपके पोर्टफोलियो में जो बताए गए हैं, रिव्यू ज़रूर कीजिएगा कुछ महीनों के बाद अपने पोर्टफोलियो को लगातार। आर मिश्रा का सवाल लेंगे, अमोल के लिए ये सवाल है और शायद ये यूट्यूब पर है। अमोल, आपके पास भी इनका पोर्टफोलियो होगा, लेकिन जो जानकारी हमें दी गई है उसके मुताबिक निपॉन का स्मॉल कैप, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप, क्वांट का एक्टिव, एसबीआई कॉन्ट्रा, कैनरा बैंक का ब्लू चिप, इन सभी में 6-6 हज़ार की एसआईपी है, और मिराई का लार्ज एंड मिड कैप है, इसमें 2,500 रुपये की इनकी एसआईपी चल रही है। तो 6 फंड हैं, 32,500 की इनकी एसआईपी है। मेरे पास बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है अमोल इनकी इन्वेस्टमेंट होराइजन्स को लेकर और इनके गोल्स को लेकर, सिर्फ फंड्स के नाम है। तो मेरे ख्याल से जो एक्सपोजर वाइज, डाइवर्सिफिकेशन वाइज आपको लगता है कि फंड्स मिक्स अगर अच्छा है तो क्यों अच्छा है, और अगर सही नहीं है, इम्बैलेंस्ड है, तो क्यों? कविता, ये आपने बिल्कुल सही कहा। मिश्रा जी ने हमें अपने फंड की लिस्ट तो दे दी है, एसआईपी और उसकी अमाउंट तो दे दी है उन्होंने, लेकिन उसके साथ में कोई भी क्वेरी, क्वेश्चन, उन्हें कोई सुझाव अगर चाहिए, किसी भी प्रकार की और कोई जानकारी नहीं है, कोई उन्होंने प्रश्न नहीं पूछा है। तो चलिए इसको एक केस स्टडी के हिसाब से हम लेते हैं। मिश्रा जी, आपका ये पोर्टफोलियो है वो 100% इक्विटी पोर्टफोलियो है। आपने इसमें कोई भी डेट या हाइब्रिड किसी और फंड का चुनाव नहीं किया है, चयन नहीं किया है। तो मेरे ख्याल से 100% प्योर इक्विटी पोर्टफोलियो आपका केवल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए ही सूटेबल है। 5 साल, 7 साल या उससे भी ज्यादा अगर आप इन्वेस्टेड बने रहना चाहते हैं, उतनी एसआईपी अगर चलाएंगे तो ही आपको सूटेबल है। दूसरी बात, आपके लगभग 30-32 हजार रुपए एसआईपी के लिए 6 या 7 स्कीम आपके पास है। इतनी सारे स्कीम्स होने की आवश्यकता नहीं है। म्यूचुअल फंड स्कीम्स अपने आप में ही एक डाइवर्सिफाइड इंस्ट्रूमेंट होता है। एक म्यूचुअल फंड स्कीम लगभग 30 स्टॉक से लेके 90-100, एक उससे भी ज्यादा स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकती है। मेरे हिसाब से जितना भी इन्वेस्टेबल यूनिवर्स स्टॉक्स का है, उससे भी कई ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स स्टॉक्स आपका ओवरलैप इसमें ये 6 या 7 स्कीम्स में हो रहा है। तो मेरा सजेशन आपको, 2 सजेशन है मेरे हिसाब से।
एक्सक्यूज मी, दो सजेशन है। आप अपनी होल्डिंग्स इसमें कंसोलिडेट कीजिए और आप सिर्फ 3 कैटेगरीज में बने रहिए, फ्लेक्सी कैप, लार्ज एंड मिड कैप और स्मॉल कैप। और इस आपके 6 या 7 स्कीम में से किसमें मेरी सलाह रहेगी आप बने रहे और अपनी एसआईपी कंसोलिडेट करके एसआईपी इन 3 स्कीम्स में बढ़ाए। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, मेराई लार्ज एंड मिड कैप और निपॉन स्मॉल कैप। और चूंकि आपने कोई ये नहीं पूछा है आपका कॉर्पस कितना होगा, लेकिन 32,100 रुपए की एसआईपी अगर आप 10 साल तक चलाते हैं और अगर आपको इक्विटी के चलते 12% का सीएजीआर एनुअल सालाना रिटर्न अगर मिलता है, तो आप लगभग इसमें से 72 लाख रुपए का कॉर्पस आपका इसमें जमा हो सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कभी भी किसी भी निवेशक, जो भी लंबी अवधि के निवेशक है, उन्होंने कभी भी एक चीज नहीं भूलनी है, एनुअल रीबैलेंसिंग। साल में एक बार कम से कम अपनी स्कीम्स, उनका रिटर्न बेंचमार्क से, कैटेगरी एवरेज से और ओवरऑल अपना एसेट एलोकेशन जरूर देख के अगर कोई रीबैलेंसिंग की जरूरत होती है तो उसे साल में एक बार जरूर एग्जीक्यूट करना चाहिए। चलिए, फोन लाइन पर हमारे पास है नहीं, इसीलिए थोड़ा सा अगर पूछना भी चाहते होंगे तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि मिश्रा जी आप ये सलाह सुनें और इसको इम्प्लीमेंट करें अपने पोर्टफोलियो में। श्वेता के लिए हमारे दर्शक मनोज गुप्ता साहब फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नमस्कार गुप्ता जी। नमस्कार जी। गुप्ता जी, एक बात बताइएगा, आपने जो एसडब्ल्यूपी के बारे में प्लान हमें भेजा है, ये एसडब्ल्यूपी से आप पैसा जो आपने ऑप्शंस हमें दी हैं उनमें से चाहिए? हाँ, या फिर आप मेरे को एडवाइस कर सकते हैं। ठीक है। 15 आप एसडब्ल्यूपी की प्रक्रिया कब से शुरू करनी है आपको सर? 15 साल तक के लिए शुरू करनी है, ये तो समझ में आ गया, लेकिन कब से, निवेश के कितने साल के बाद? नहीं, अभी एक्चुअली क्या है ना, मेरा देखिए जो मैंने आपको पोर्टफोलियो दिया है उसमें 1.5 हाँ। करोड़ का मेरा इन्वेस्टमेंट है अभी। सही, बिल्कुल जी। ठीक है जी। और मेरे को मार्च 26 में 2 करोड़ रुपए पीएफ से और इसमें इंक्लूड होगा मेरा। ओके। तो मेरे को 2 चीज इसके अंदर आपसे जाननी है कि जो 2 करोड़ इन्वेस्ट होगा वो कैसे कैसे इन्वेस्ट करना है, और दूसरा ठीक है। एसडब्ल्यूपी जो उसके 1 साल के बाद में मतलब 26 में मेरे को 2 करोड़ ऐड करूंगा, उसके 1 साल बाद एसडब्ल्यूपी शुरू करूंगा। चलिए, तो 2027 से आपको एसडब्ल्यूपी करनी है। एसडब्ल्यूपी के लिए आपको हर महीना पैसे चाहिए होंगे, हर तिमाही, छमाही, कुछ आपने सोचा है क्या राशि होगी, कब कब चाहिए होगी? हर महीने मेरा जो है 1.5 लाख रुपए का मेरा है कि, लेकिन ठीक है। 30,000 पेंशन मिलती है, तो अराउंड 120 मेरा है। इन्फ्लेशन के साथ में फिर उसको आगे बढ़ता जाएगा। चलिए, 1,20,000 रुपए आपको हर महीना 2027 से चाहिए होंगे। फिलहाल आपकी जो पोर्टफोलियो की वैल्यू है लगभग 1.5 करोड़ है, इसमें आपको 2 करोड़ 2026 तक आप कह रहे हैं कि आपको ऐड करने हैं, उसको भी आपको इन्वेस्ट करना है और इसी पोर्टफोलियो से आपको अपनी हर महीने का खर्चा भी निकालना है। सर, मैं ऐसा मान सकती हूँ कि ये रिटायरमेंट टाइप का आपका पोर्टफोलियो है? जी, रिटायरमेंट पोर्टफोलियो है। मैं 1 साल पहले रिटायर हो चुका हूँ। मेरा जो पीएफ अच्छा है सर। 2 साल के बाद में मेरे को 2 करोड़ रुपए पीएफ मिलेगा, वो ऐड करना मेरे को इसके अंदर। चलिए, वैसे आपकी तारीफ करनी पड़ेगी सर, आपने बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से म्यूचुअल फंड्स के जरिए अपने रिटायरमेंट के बारे में सोचा और मेरे ख्याल से आप जैसे दर्शक जब अपने पोर्टफोलियोज हमारे साथ शेयर करते हैं तो बाकी दर्शकों को समझाना आसान हो जाता है कि कैसे अगर आप एक रणनीति के तहत म्यूचुअल फंड्स के जरिए अपना पोर्टफोलियो बनाए तो लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट गोल जो कि रिटायरमेंट है वो आप पूरा कर सकते हैं। और आपकी एज के बावजूद भी आपने इक्विटी में अपना एक्सपोजर रखा है, यानी आपकी जोखिम की जो क्षमता है उसकी भी काबिले तारीफ, और उससे भी ज़्यादा मेरे ख्याल से जो एसेट क्लास है उसकी जो समझ है आप में वो भी काफ़ी हद तक काम आती है, वो भी भरोसा दिलाती है, एक निवेशक को कंफर्ट लेवल भी मिल जाता है। श्वेता मेरे साथ जुड़ी हुई हैं जो आपके सवाल का जवाब देंगी। श्वेता, मेरे ख्याल से कुछ और क्लैरिटी आपको मिल गई है बातचीत सुनकर। अब बताइएगा, जो मौजूदा पोर्टफोलियो है जो इन्होंने भेजा है और 2026 में जो 2 करोड़ मिलेंगे इनको, वो भी इनको निवेश करने हैं, बताइए। जी, गुप्ता जी ने काफी अच्छे से प्लानिंग की है। आई हैव टू कमेंट दैट। तो उन्होंने काफी क्लियरली बताया कि उनको कौन सी स्कीम्स में डालना है, कितना डालना है, एसडब्ल्यूपी करना है। तो ये काफी अच्छा प्लानिंग है इनका। तो बस एक ही चीज मुझे लगता है कि अगर इनको कुछ
प्रॉब्लम दे सकती है वो है इन्फ्लेशन, जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो मेरा रेकमेंडेशन इनको ये रहेगा कि जैसे अभी वो रिटायर हो रहे हैं, तो उन्होंने 1 करोड़ तक का डायरेक्ट एक्विटी में रखा है, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में, और थोड़ा बहुत आई थिंक अबाउट 70 to 80 lakhs इन्होंने हाइब्रिड फंड्स में डाला है। मैं रेकमेंड करूंगी कि थोड़ा सा ज्यादा इक्विटी एक्सपोजर रहे स्टार्टिंग में रिटायरमेंट के, क्योंकि उसके बाद ये कम कर सकते हैं। इनको अभी भी 15 साल प्लस इनको ये पोर्टफोलियो मैनेज करना है, तो ये अगर ग्रोथ बीट कर पाए इन्फ्लेशन को, तो ये काफी अच्छे से अपना कैश फ्लो बाद में भी मैनेज कर सकते हैं। वरना खाली हम लोग सिर्फ SWP देखेंगे तो हम ये नहीं कर पाएंगे इन्फ्लेशन बीट कर ले। तो काफी अच्छा प्लानिंग है। ये अपना 1 करोड़ तक अगर डेट फंड में रखे और इमीडिएटली जब भी इनको मिल जाए तब उसमें डाल दे, और साल 1.5 साल का अगर फर्क रखें कैश फ्लो विड्रॉ करने का, SWP चालू करने का, तो इनको ग्रोथ काफी अच्छा सा मिल जाएगा, और उससे वो अपना जो विड्रॉल है SWP का तो ग्रोथ से कर पाएंगे। अगर उन्होंने इमीडिएटली किया तो वो उनके कैपिटल से आएगा, तो वो इनके इन्वेस्टमेंट से ही आएगा। तो वो मैं रेकमेंड करती हूँ कि साल 1.5 साल तक एटलीस्ट उसको रहने दे SWP करने के पहले, और थोड़ा सा इक्विटी एक्सपोजर ज्यादा रखे। HDFC निफ्टी 50 में 80 लाख इन्होंने बताया है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 20 लाख इन्होंने बताया है। मैं रेकमेंड करूंगी कि एक और या तो लार्ज कैप या मिड कैप जो ये कंफर्टेबल रहे, जैसे ICICI लार्ज एंड मिड कैप में भी ये रेकमेंड कर सकती हूँ मैं कि 25 से 30 लाख रुपए उसमें रखे इंस्टेड ऑफ ICICI इक्विटी एंड डेट फंड। 30 लाख इन्होंने बोला है, तो वो ICICI लार्ज एंड मिड कैप में रखें तो मेरे हिसाब से ग्रोथ थोड़ा बेटर रहेगा, क्योंकि इनके पास अभी भी वो टाइम होराइजन है और ओवरऑल पोर्टफोलियो का ग्रोथ रहेगा। बाकी जो बैलेंस एडवांटेज फंड्स है ICICI और HDFC काफी अच्छे हैं, वो कंटिन्यू रखें। शॉर्ट टर्म के बदले ये अगर शॉर्ट टर्म और ICICI शॉर्ट टर्म और कोटक लो ड्यूरेशन में 2 स्कीम्स में करें तो थोड़ा सा इनका रिस्क भी कम रहेगा। तो एक ही स्कीम में डालने के बदले 50-50 लाख 2 स्कीम में ये कर सकते हैं। ऑलराइट, श्वेता, SWP की जो इनकी प्रक्रिया है ये इनको 2027 से शुरू करनी है, 1,20,000 रुपये। अब इस पूरे पोर्टफोलियो में से ये निकालना शुरू कर सकते हैं या वो चरणबद्ध तरीके से कैसे उसकी प्लानिंग होगी? श्वेता, आपको मेरी आवाज आ रही है? अभी आ रही है, हाँ। श्वेता, मैं आपसे ये पूछ रही थी कि इनको 2027 से 1,20,000 रुपये निकालने हैं SWP के तहत, तो उसकी स्ट्रैटेजी क्या होगी? तो ये अगर 1 करोड़ तक का जो ये डेट फंड्स में डाल रहे हैं 50-50 लाख जैसे मैंने बताया, उससे वो अपना SWP चालू कर सकते हैं 2027 से, तो वो थोड़ा सा इनका काफी अच्छा कैश फ्लो रहेगा। मनोज जी, आपको सलाह समझ में आ गई है? कुछ आपको सवाल पूछना है श्वेता को? इन्वेस्टमेंट करना है वो कहाँ कौन सी स्कीम में करना है, क्योंकि मेरे पास एक मेरा एसेट का लार्ज एंड मिड कैप भी है ना, मैंने आपको इसमें लिख के भेजा क्या? हाँ, वो आपने भेजा है। अब आपका सवाल आप नहीं सुन पाई मैं। 2 करोड़ जो आपको निवेश करने हैं वो किन स्कीम्स में डालना है, यही है ना? एक तो वो किसी स्कीम में डालना है, दूसरा मैम हाँ। बोल रही थी कि लार्ज एंड मिड कैप ऐड करने के लिए, तो मेरे पोर्टफोलियो वो मिलेगा आपके पास ऑलरेडी है। हाँ श्वेता, समय कम है मेरे पास, क्या सलाह होगी श्वेता? इनका जो 2 करोड़ का पोर्टफोलियो इनको बनाना है, वो जैसे मैंने कहा 1 करोड़ उनका डेट में हो सकता है और 1 करोड़ और इक्विटी में बना सकते हैं। निफ्टी 50 में अप्रोक्सीमेटली 75 to 80 लाख ये डाल सकते हैं, और बाकी का ये PPFAs फ्लेक्सी कैप में बने रहें और उसको ग्रोथ करते रहें। मेरे इनको जरूरी नहीं है निकले, काफी अच्छा स्कीम है और ये उनके पोर्टफोलियो रिक्वायरमेंट से भी मैच करता है, तो जरूरी नहीं है कि ये विड्रॉ करें मेरे से। तो ये अगर कॉम्बिनेशन रखें तो ये काफी अच्छा रहेगा। ऑलराइट, चलिए मनोज जी, ऑल द बेस्ट। और चंदन शर्मा मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। सर नमस्कार, आपका सवाल हम शो में ले रहे हैं। मेरे पास आपके फंड्स की डिटेल्स है, कुछ और आपको ऐड करना है या मैं सीधा अमोल के पास जा सकती हूँ जो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे? सर हाँ जी, नमस्ते मैम, मेरा सवाल करने के लिए थैंक यू।
हाँ जी। मैम, फंड 5 फंड है मेरे ही, लार्ज एंड जी, फंड्स के नाम मेरे पास है। मेरे पास समय की थोड़ी सी कमी है, इसलिए मैं फंड्स के नाम नहीं दोहरा रही हूँ, सब कुछ स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। तो जो डिटेल्स हैं वो डिटेल्स है ना, उसमें कुछ और ऐड तो नहीं है ना, वो पूछ रही थी। हाँ मैम, 500 फंड है और एक मैं पूछ रहा था कि मल्टी कैप एक फंड ऐड करना है, तो कौन सा ऐड करना है? बताते हैं आपको। अमोल बताइएगा क्या सोल्यूशन है इनके लिए। चंदन जी, आपका जो सवाल हमारे पास नहीं है उसका सबसे पहले जवाब दे देता हूं। अगर आपको कोई मल्टी कैप स्कीम ऐड करनी है तो आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी कैप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। ये तो हुई पहली बात। चंदन जी, आपने पोर्टफोलियो एडवाइस अपनी स्कीम्स जो हमें भेजी है, सबसे पहले तो मैं एक गणित की बात आपसे करना चाहूंगा। आपका लक्ष्य है 15 साल में आप 1.5 करोड़ रुपए की राशि जमा करना चाहते हैं। अगर आपका एसआईपी जो अभी चल रहा है 12,500 रुपए प्रति माह, ये एसआईपी अगर अगले 15 साल के लिए 12% सालाना ग्रो करता है तो आप लगभग 60 लाख रुपए तक ही पहुंच पाते हैं। तो लगभग 2.5 से 3 गुना आपका में फाइनेंशियल गोल के लिए शॉर्टफॉल होता है। तो आप या तो अपनी एसआईपी की राशि 2.5-3 गुना बढ़ा दीजिए, यानी आपको उस 12-12,500 से लगभग 32,000 की छलांग लगानी होगी। उतना एसआईपी आपको बढ़ाना होगा अगले 15 साल के लिए। अगर आप ये नहीं करते हैं, मान लीजिए एक क्षण के लिए कि अगर ये 32,000 की रकम आज के लिए ज्यादा है, तो कम से कम आपको 12,500 से 21,000 का एसआईपी करना होगा। और वो 21,000 में हर साल आपको एसआईपी टॉपअप या एसआईपी स्टेपअप जिसे बोलते हैं, मतलब जैसे आपकी आमदनी अपने जॉब प्रोफेशन में बढ़ेगी, जैसे आमदनी बढ़ेगी उस हिसाब से लगभग 8% आपको हर साल जी आपका एसआईपी 8% से बढ़ाना है। अगर आप ऐसा करते जी हैं तो आप अपनी लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। और 5 में से आप पराग पारेख फ्लेक्सी कैप, मेरा ही लार्ज एंड मिड कैप और क्वांट मल्टी एसेट में आप फोकस करें। जो एसआईपी आपको बढ़ानी है, एसआईपी स्टेप अप करना है, इन 3 स्कीम जी। में आप अपना ऑलराइट, तो चंदन शर्मा के लिए ये सलाह, और इसी के साथ हमारा समय भी समाप्त हो चुका है हमारी आज की पेशकश में। श्वेता, आपका, अमोल आपका धन्यवाद, समय निकाला और दर्शकों का मार्गदर्शन किया। तो शेयर बाजार सबका अधिकार में हमें इंतजार रहता है आपके सवालों का। सवाल व्हाट्सएप करें, कमेंट बॉक्स में भी छोड़ सकते हैं और हम कराएंगे आपकी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग। दीजिए इजाजत, नमस्कार।